हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अकीकुर रहमान एंड गाइस आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है यार, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, जो एनएमसी ने कल यानी 18 अगस्त को अपने वेबसाइट पे डाला है। इसमें यूक्रेन और चाइना के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए थे एनएमसी से। तो उनमें से जो कॉमन क्वेश्चंस है ना, वो एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, और उससे जो है एक आम स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहती है एनएमसी कि आप क्या क्या चीज़ के लिए अलाउड हो और कौन सी चीज़ें जो है आपको अलाउड नहीं है। तो वही सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। हालांकि यार मैंने जो है अपने पहले के वीडियोस में भी ये सारी बातें जो है डिस्कस करी हैं एनएमसी बिल एनएमसी बिल और एनएमसी रेगुलेशंस को, बट फिर भी बहुत लोग अब भी कंफ्यूज थे, तो शायद उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो शुरू करते हैं यार कि क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे एनएमसी से, और एनएमसी ने उसे अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे। तो अगर मैं देखूं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नीचे, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा है गाइस कि बेस्ड ऑन क्वेरीज रेज्ड बाय फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन एंड चाइना। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सबसे ज़्यादा यूक्रेन और चाइना के स्टूडेंट्स ने पूछा था। तो उन्हीं के पूछे गए क्वेरीज़ के आधार पे जो है एनएमसी ने यहाँ ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करी है। तो उसके नीचे लिखा गया है कि डिस्क्लेमर, दीज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर इन द नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जनरल पब्लिक एंड कैन नॉट बी अपहेल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। राइट, ये जो अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइस, तो उनका जो है एक्सप्लेनेशन जो दिया है एनएमसी ने, वो एक कोई भी जो है जनरल स्टूडेंट्स उसे समझ सके। ठीक है, और ये जो है बरकरार नहीं रहेगा कोर्ट में। प्लीज़ रिफर टू द रेलिवेंट गैजेट नोटिफिकेशन फॉर लीगल वैलिडिटी। अगर लीगल एक्शन लेना है तो फिर आपको एनएमसी रेगुलेशन 18 नवंबर 2021 जो आया था उसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो गाइज़ ये तो एनएमसी ने अपना एक प्रिकॉशन ले लिया है, क्योंकि यार आप सबको पता है कि एनएमसी बिल अगर आप पढ़ेंगे ना, तो जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको समझ में बहुत सारे पॉइंट्स ना नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यार वो इतना पेचीदा रहता है कि आपको जो है कुछ लॉयर्स की मदद लेनी पड़ती है उसमें। दैट्स वाई ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू एनएमसी ने एक क्लियर कट व्यू दिया है कि आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या आपके लिए अलाउड है, क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है यार, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। हु इज़ कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002। 2002 के रेगुलेशन पे कौन कौन आते हैं, राइट। आंसर करा है एनएमसी ने कि दोज फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हुज क्लासेस वर स्टार्टेड प्रियर टू publication of FMGL regulation 2021, that is 18 November 2021, are covered under the provisions of screening test regulation 2002। वैसे वो फॉरेन स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस जो है 18 नवंबर 2021 से पहले स्टार्ट हुई है, वो लोग 2002 के रेगुलेशन में आते हैं, राइट। ये एनएमसी ने यहाँ क्लियर कर दिया है कि आपकी क्लास अगर 2021 यानी 18 नवंबर 2021 से पहले स्टार्ट हुई है, तो आप लोग स्क्रीनिंग 2002 के रेगुलेशंस में आते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। यानी वो लोग कौन हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलेशन 2021 में आते हैं। Such foreign medical students whose classes have been started after publication of FMGL regulation 2021, that is 18 November 2021, are covered under the provisions of FMGL regulation 2021। यानी वो फॉरेन स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस 18 नवंबर 2021 या उसके बाद हुई है, ठीक है, वो लोग जो है रेगुलेशन 2021 में आते हैं। और उसमें लिखा है, उन्होंने नीचे लिखा है कि डार्क लेटर में लिखा है यार, बोल्ड लेटर्स हैं, सॉरी बोल्ड लेटर्स तो नहीं है लेकिन डार्क है। Date of offer letter / invitation letter / admission letter will not be considered to decide the applicability of FMGL regulation 2021। इसमें इन्होंने साफ कह दिया है कि ऑफर लेटर, इनविटेशन लेटर और एडमिशन लेटर विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी उस पर जो डेट मेंशन की गई है आपकी, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एफएमजी रेगुलेशन 2021 में। यानी यार बहुत सारे जो जूनियर्स हैं मुझे कह रहे थे भैया ऐसा है कि हम लोग जो है अपना इनविटेशन लेटर में डेट एडिट करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स ने उन्हें बोला है कि यार आप लोग जो है डेट एडिट करवा लो और ट्रांसफ़र ले लो।
तो गाइज़ ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इनफैक्ट आप जब अपनी डिग्री लेके आते हैं ना, अपनी डिप्लोमा लेके आते हैं वहाँ से बाहर से, तो सब कुछ चेक होता है, सारी चीज़ें चेक होती है। इनफैक्ट आपका पासपोर्ट भी चेक होता है। तो आप कब गए हो और आप कब आए हो और कितने दिन रहे, वो सारी चीज़ें वहाँ चेक होती हैं, ठीक है। तो फिर आप अगर अभी डेट चेंज करवा लोगे कि 18 नवंबर 2021 से पहले का डेट करवा लेता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना फिर वैलिड नहीं होंगी, फिर आप ही फंसोगे यार। ये फर्जीवाड़ा से बचो भाई आप लोग, है ना। और तो गाइज मैं क्वेश्चन नंबर 3 अगर पढ़ूँ तो उसमें लिखा है, टू होम इज़ NMC पब्लिक नोटिस नंबर NMC/2065/9/2022/UGMEB/ dated 28 जुलाई 2022 एप्लीकेबल। मतलब कि ये जो NMC नोटिस है जो 28 जुलाई 2022 को जो आया था, तो वो किस किस पे एप्लीकेबल है। सो NMC ने आंसर करा है इसका, इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडियन स्टूडेंट्स हु वर इन द लास्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट medicine course but had to leave their foreign medical institute due to COVID-19, Russia-Ukraine war, etc., and returned to India and have subsequently completed their studies and granted certificate of completion of course / degree by their respective institute on or before 30th June 2022. मीन्स वो इंडियन स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में थे, लाइक जो हमारे सीनियर्स हैं वो 6th ईयर में हैं जो थे एक्चुअली, तो उनका जो कोर्स है वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से 30 जून 2022 से पहले उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है, वो लोग इस पे एप्लीकेबल हैं। बट गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप में जो है सीनियर्स, हमारे सीनियर्स एक्चुअली वो बोल रहे थे कि नहीं, ये जो 28 जुलाई वाला जो नोटिस आया था वो हम लोग पे एप्लीकेबल नहीं हुआ यार, क्योंकि हम लोग को जो है FMG में बैठने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो गाइज़ वो आप लोगों को इसलिए नहीं बैठने दिया गया जस्ट बिकॉज कि आपने जो है आपकी डिग्री 30 जून 2022 को नहीं कंप्लीट हुई, आपकी डिग्री जो है जुलाई को कंप्लीट हुई होगी या फिर उसके बाद हुई होगी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को वो फॉर्म के लिए मना कर रहे हैं। NMC जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आप लोग पहले देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पहले नीट से नहीं थे, 2018 के बाद नीट हुआ है, तो इस वजह से NMC आप लोगों को मना कर रही है और आप लोग को नेक्स्ट टाइम जो है अपीयर होने को कह रहा है। नाउ गाइस अगर मैं क्वेश्चन 4 पढ़ूँ तो इसमें लिखा है, वेदर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मेडिकल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर and granted certificate of completion of course / degree by their respective institute and already qualified FMG examination, okay, are also required to undergo compulsory rotatory medical internship for a period of 2 years। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और वो लास्ट ईयर में थे और वो 30 जून से पहले जो है डिग्री उन्होंने कंप्लीट करा है, और तो क्या उनको भी कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप जो है 2 साल की करनी होगी। तो इस पर NMC ने लिखा है, येस, in order to make up for the clinical training which could not be physically attended by FMGs during the undergraduate medicine course in a foreign institute, and also to familiarize them with practice of medicine under Indian conditions। क्योंकि यार NMC ने ये रीज़न दिया है कि क्योंकि आप जो है वॉर के टाइम आए थे या फिर जो कोरोना की वजह से आए थे, जो क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस थी आपने जो मिस करी थी वो आप क्योंकि ऑनलाइन कर रहे थे, आप वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से जो है आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी और इंडियन कंडीशंस को भी जो है फुलफ़िल करना होता है। दैट्स वाई NMC ने ये रीज़न से आप लोगों को 2 साल की इंटर्नशिप करने के लिए बोला है। गाइस क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ें तो ये व्हाट इफ़ द MBBS कोर्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन जुलाई 2022 इंस्टेड ऑफ जून 2022। मीन्स जो कोर्स जो है कंप्लीट हुआ है जुलाई में इंस्टेड ऑफ जून के, तो गाइज़ फिर तो आप क्योंकि 30 जून में आ ही नहीं रहे, तो उसमें NMC ने बोला है कि इन परसुएंस टू द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन SLP नंबर 2536-37 of 2022, the relaxation of foreign medical graduates has been granted only to those students who were in the last year of their undergraduate medicine course but had to leave their foreign medical institute due to COVID-19 or Russia-Ukraine war, etc., and returned to India and have subsequently completed their studies and granted certificate of completion of course / degree by the respective institute on or before 30 जून 2022। यानी जो भी स्टूडेंट्स 30 जून 2022 को डिग्री अपनी कंप्लीट करी है वो लोग जो है इसमें एप्लीकेबल है, ओके।
और जो जुलाई में किए या अगस्त में किए उनको भाई ये रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। ओके गाइज, अगर मैं क्वेश्चन 6 पढ़ूँ तो इसमें लिखा है कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र टू अदर कॉलेजेस। क्या यूक्रेन रिटर्न मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं अदर कॉलेजेस में। तो एनएमसी ने लिखा है एज रिगार्ड्स फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स कवर्ड अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस 2002 there is no clause regarding transfer in the regulations. As such, there are no restrictions on transfer so long as other criteria laid down in screening test regulations 2002 are fulfilled. So जहाँ तक कि 2002 जो रेगुलेशन है उसको आप अगर फुलफ़िल करते हैं तो आप ट्रांसफ़र कहीं भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि 2002 रेगुलेशन में यार कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं था जो आपको ट्रांसफ़र लेने से मना कर रही थी। सो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो, आप ले सकते हो अगर आप 2002 के रेगुलेशन में आते हैं। बस आपको देखना होता है कि आप जो है वो कुछ क्राइटेरियाज़ जो हैं 2002 के रेगुलेशन में वो फुलफ़िल करते हैं कि नहीं करते हैं। सो आगे उसमें लिखा है एनी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हुज क्लासेस वर स्टार्टेड आफ्टर 18 नवंबर 2021 एंड कवर्ड अंडर FMGL रेगुलेशन 2021 should verify his or her undergraduate course in accordance with the Regulation 4 of FMGL Regulation 2021. However, the entire course training and internship or clerkship shall be done in the same foreign medical institution throughout the course of study, and no part of training and or internship shall be done from other institute. Hence, transfer is not allowed. So, guys, अगर किसी का एडमिशन जो है 18 नवंबर 2021 के बाद का है तो वो FMGL रेगुलेशन 2021 में आते हैं, और वैसे स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र अलाउ नहीं है। और वो लोग को जो है इंटायर कोर्स दैट इज़ वो जो ड्यूरेशन होगा आपका कोर्स प्रोग्राम 5 ईयर का हो या 6 ईयर्स का हो, वो आपको सेम यूनिवर्सिटी में करनी है, इंटर्नशिप भी सेम यूनिवर्सिटी में करनी है। एंड आफ्टर दैट आप जो है फिर इंडिया में आके एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। यही है क्वेश्चन 6 यार, ये 2021 वालों के लिए है कि आपको अभी तक ट्रांसफ़र अलाउ नहीं किया गया है। वेल गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं पढ़ूँ तो उसमें लिखा है कैन ट्रांसफ़र बी टेकन फ्रॉम 6 ईयर कोर्स टू 5 ईयर कोर्स। यानी ट्रांसफ़र जो है 6 ईयर कोर्स से 5 ईयर कोर्स में हो सकता है। तो उसमें एनएमसी ने लिखा है एनी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हु इज़ कवर्ड अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 मे चेंज/ट्रांसफ़र हिज और हर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी subject to fulfillment of criteria/conditions as laid down in screening test regulation 2002. तो गाइज़ ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी पूछा था, और बहुत लोगों की क्वेरी ये रहती है कि 6 ईयर टू 5 ईयर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और फिर अगर 6 टू 5 ईयर में ट्रांसफ़र लें तो कैसे सब्जेक्ट्स मैच होंगी। तो वही चीज़ें यहाँ एनएमसी ने भी वही बोला है कि आप जो हैं स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में आते हैं, और क्योंकि 2002 रेगुलेशंस में ट्रांसफ़र के लिए कोई क्लॉज नहीं है तो आप फ्री हैं ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन जो कुछ क्राइटेरिया हैं वो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के मुताबिक जो है वो फुलफ़िल करना होगा। लाइक जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक 19 सब्जेक्ट्स होनी चाहिए आपकी। और आप अगर किसी 6 ईयर कोर्स वाले यूनिवर्सिटी से अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम में आ रहे हैं तो वहाँ आपको देखना है कि क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्ट्स फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें जो है आपको क्लियर करनी होगी पहले ट्रांसफ़र लेने से पहले। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो ऑब्वियसली आप 6 टू 5 ईयर में ट्रांसफ़र ले सकते हो। ओके गाइज, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इज़ देयर एनी NOC फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट टू अनदर फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट। क्या कोई NOC की ज़रूरत होती है क्या कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जाने के लिए। तो गाइज़ इसमें एनएमसी ने बोला है फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ आर आउटसाइड द jurisdiction ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। सो देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ इशुएंस ऑफ एनी NOC बाय द कमीशन डज नॉट राइज। यार एनएमसी जो है कोई NOC नहीं देती है क्योंकि फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो एनएमसी के jurisdiction में नहीं आती है। तो यार आपको जो है इसमें एक काम करना है कि जो यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसक्रिप्ट दे रही है, ठीक है, और आप जहाँ ट्रांसफ़र ले रहे हो जो यूनिवर्सिटी, पहले आप जो है मिला लें कि आपको कौन से ईयर में ले रहा है, कौन से ईयर में आप जाना चाहते हो। तो वो अगर वो दोनों चीज़ें क्लियर है तो फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हो गाइस। क्योंकि मेन जो आता है वो ट्रांसक्रिप्ट का मसला है, आपका ट्रांसक्रिप्ट कैसा दे रहा है यूनिवर्सिटी, और जो एडमिशन देगी यूनिवर्सिटी वो आपको कौन से ईयर में दे रही है, आपको गैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आपने देखना है। यहाँ एनएमसी जो है कोई NOC नहीं दे देगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, what should the student ensure before taking transfer or new admission in any foreign medical institute or university। तो गाइज स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए न्यू एडमिशन में या फिर ट्रांसफ़र लेने से पहले। तो एनएमसी ने उसको क्लियरली
लिखा है कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हुज क्लासेस वर स्टार्टेड आफ्टर 18 नवंबर 2021 are governed with the provisions of FMGL 2021. They must complete the entire duration of course, training and internship or clerkship in the same foreign medical institution, and no part of medical training and internship shall be done in India or in any country other than the country from where the primary medical qualification is obtained. तो गाइज़ ये जो है एनएमसी रेगुलेशन 2021 को दर्शाता है, और सीधे सीधे एनएमसी यही कह रही है कि अगर आपका एडमिशन 18 नवंबर 2021 के बाद का है तो आप जो हैं आपकी पढ़ाई सेम ही इंस्टीट्यूट में होना चाहिए ट्रेनिंग। ओके गाइज़, इसमें अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो उसमें लिखा है पीरियड टू टेकिंग ए न्यू एडमिशन in any foreign institute or university, medical students are advised to ensure the following provisions of FMGL Regulation 2021 in order to avoid any hardship to be faced after returning to India. तो गाइज कहीं भी एडमिशन लेने से पहले जो है आप लोगों को 2021 रेगुलेशन देख लेना चाहिए और उसको आप गो थ्रू जाइए, थ्रूली पढ़िए आप उसको, एंड ताकि जो है आपको जब आप वापस इंडिया आएँ अपनी डिप्लोमा को लेके तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम ना करे एनएमसी। यानी यार सीधे सीधे एनएमसी ये कहना चाह रही है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो फर्स्ट है इसमें मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स डिग्री इज़ 54 मंथ्स। यानी आप जहाँ भी जा रहे हो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा, चाहे आप 5 ईयर वाले प्रोग्राम में जाओ, 6 ईयर वाले प्रोग्राम में जाओ, या फिर जो भी प्रोग्राम में जाओ, आपका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 54 मंथ का होना चाहिए। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा है एन इंटर्नशिप for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution is provided. जो आपका जो है इंटर्नशिप होगा वो सेम कॉलेज में या सेम इंस्टीट्यूट में होना चाहिए जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। ये 2021 रेगुलेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। एंड थर्ड का है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इन इंग्लिश। तो मीडियम जो होगा यार वो स्टडी का ओबियसली इंग्लिश होना चाहिए। अब वहाँ का कोई लाइक रशिया जा रहे हैं तो कोई रशियन में नहीं होना चाहिए, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं तो उज़्बेक में नहीं होना चाहिए, या यूक्रेन अगर कोई फर्दर जाना चाहते हैं तो यूक्रेन में नहीं होना चाहिए, यूक्रेनियन में नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसमें फोर्थ पॉइंट है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 ऑफ FMGL रेगुलेशन 2021 आर स्टडीड। यानी जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो हैं अभी 19 सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पढ़ाई जाती हों, ये सबको आपको देखना होता है। फिफ्थ है इसमें रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ competent to grant license to practice medicine in their respective country in which the medical degree is awarded grants registration to the foreign medical students and is at par with the license to practice medicine given to citizen of the country. मीन्स ये एनएमसी ये कहना चाह रही है कि आप जो हैं जिस कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री को जो है आपको वो कंट्री जो है आपको लाइसेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। यानी और ये भी देखना है कि लाइसेंस इन द सेंस की मिनिस्ट्री आपको अप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है वहाँ से। यानी वो जो कॉलेज है स्टेट मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है या नहीं है, और आपको वो लाइसेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, एंड आपको जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब सिंपल सा ये है कि आपको वहाँ का लाइसेंस प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर इंडिया आते हो तो इंडिया में इंटर्नशिप करते हो FMG देने के बाद, तो आपको यहाँ की लाइसेंस मिलती है। तो आप जिस कंट्री में गए हो आपको वहाँ का स्टेट का एग्ज़ाम देना होगा, और फिर आपको जो है फिर लाइसेंस मिलेगा वहाँ का। यानी आप वहाँ के पहले डॉक्टर बनो, फिर आपको इंडिया अप्रूव करेगी, यानी फिर आप जो है इंडिया में डॉक्टर कहलाओगे। एंड गाइज क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो यार क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा यार आप सबको कि गाइज ये जो एनएमसी ने जो बिल लाया है ना, ये भाई बहुत ही फाड़ बिल है भाई। एंड क्योंकि इसमें यार ना तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और लाइसेंसिंग की बात कही है, मतलब कि यार आप जो है पहले वहाँ के लाइसेंस डॉक्टर बने तब जाके आपको इंडिया अलाउ करेगी, यानी तब आप फिर इंडिया में एग्ज़ाम दें फिर यहाँ का भी लाइसेंस लें। तो गाइज़ ये थोड़ा बहुत ज़्यादा यार मतलब हैक्टिक हो जाता है सबको। तो जो बच्चे 2021 के बाद गए हैं तो उनके लिए यार ये बुरी खबर है स्पेशली। बट अगर यार लेकिन एक हिसाब से देखें तो एक अच्छा भी है कि अगर इफ़ इन केस अगर वहाँ का अगर वो लाइसेंस ले लेते हैं उस कंट्री का जहाँ वो जा रहे हैं, तो अगर इंडिया में नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट वहाँ के तो डॉक्टर है ना, तो दोनों साइड को लेके चलना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है।
अगर आप वहाँ के लैंग्वेज सीख जाते हैं तो क्योंकि लाइसेंस तभी जब भी मिलेगा जब आपको लैंग्वेज आएगी। तो गाइज़ आपको जो है जो 2021 वाले हैं, आपको लाइसेंस के लिए लैंग्वेज को ध्यान रखना होगा और लैंग्वेज सीखना पड़ेगा अच्छे से, आप जिस भी कंट्री जा रहे हो न्यू एडमिशन वाले। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ूँ तो इसमें लिखा है कि इज़ द मोबिलिटी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय यूक्रेन अप्रूव्ड बाय एनएमसी। क्या मोबिलिटी प्रोग्राम जो यूक्रेन करा रही है, यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़, वो अप्रूव्ड है एनएमसी से? क्योंकि यार अभी आपने सब लोग ने सुना होगा कि एजेंट्स जो है कह रहे हैं कि टर्नोपिल वाले कहीं और जा रहे हैं मोबिलिटी के लिए, ओझरुद वाले कहीं और जा रहे हैं, केएनयूएमयू कहीं और शिफ्ट हो रही है मोबिलिटी के लिए। तो गाइज़ इसको एनएमसी जो है अप्रूव कर रही है कि नहीं? तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि एनएमसी डज़ नॉट अप्रूव एनी सच प्रोग्राम। कोई ऐसा प्रोग्राम एनएमसी अप्रूव करती ही नहीं है। गाइज़ मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि एक तो ये स्कैम है यार मोबिलिटी, है ना, क्योंकि कुछ ऑफिशियल है नहीं, बस एजेंट का ये है ताकि वो आपको फंसा के रखें, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट्स को हैं वो फंसा के रखें, ताकि फिर सितंबर अक्टूबर आ जाए और वो लोग फ़ी को दे दें एंड फिर ट्रांसफ़र एक ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास, तो वहीं से वो कंटिन्यू करें। तो और क्योंकि एनएमसी ने भी अब ये बोल दिया है कि वो अप्रूव नहीं करती कोई भी मोबिलिटी प्रोग्राम को, तो गाइज़ आप सबको बचना चाहिए इससे, क्योंकि आप अगर मोबिलिटी कर रहे हो तो फिर एनएमसी उसको वैलिड देगा ही नहीं, तो फिर क्या क्या फ़ायदा उस डिग्री का यार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स बी अकोमोडेटेड इन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस? तो एनएमसी ने सीधे यहाँ लिखा है नो। तो गाइज़ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी भी एकोमोडेशन के लिए। तो यार ये आप लोगों के लिए कि भाई कुछ ऐसी उम्मीदें मत रखो कि एनएमसी सीधे सीधे कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो एकोमोडेशन की तो बात ही नहीं आती यार यहाँ, तो एकोमोडेशन नहीं होने वाला है इंडिया में आप सबका, यानी आप सबका क्या, हम सबका, यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स का। सो ये उम्मीद में ना रहें आप। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स / यूनिवर्सिटी विच आर अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। सो एनएमसी ने लिखा है नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट अप्रूव और रिकॉग्नाइज फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फॉर अवार्ड ऑफ एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन। तो एनएमसी जो है यार कोई भी बाहर के जो कॉलेजेस हैं उसको स्पॉन्सर नहीं करती है, भले ही पहले एमसीआई जो बॉडी थी वो करती थी स्पॉन्सर, ठीक है, वो कुछ कॉलेजेस का लिस्ट देती थी कि आप जो हैं ये इस कॉलेज में जाइए, ये एमसीआई से अप्रूव्ड है। बट अभी जो एनएमसी है वो सीधी सीधी ये कह रही है कि आपका डिग्री 54 मंथ का होना चाहिए और वो कॉलेज जो है वहाँ की स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एंड वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। बस इतना क्राइटेरिया है एनएमसी का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी अपनी डिग्री लेके आओ, आप इंडिया में एग्ज़ाम पास करो, यू आर अ डॉक्टर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स रिटर्न फ्रॉम यूक्रेन वैलिड? इफ सो एफएमजी इज स्टडिंग इन विच ईयर? कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं जो यूक्रेन से रिटर्न आए हुए हैं वो क्या वैलिड है? अगर है तो फिर कौन कौन से ईयर के लिए वैलिड है? तो गाइस एनएमसी ने लिखा है उसमें कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अंडरगो ऑनलाइन क्लासेज ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स ओनली, which should mandatory be supplemented by offline practical and clinical training done in medical university and or its affiliated hospital during their MBBS course। तो गाइज जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं यूक्रेन से रिटर्न, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स के वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं और फिर उनको जो है फिर सप्लीमेंट में एक ऑफलाइन प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग का जो है सर्टिफिकेट बाय द यूनिवर्सिटी या फिर जो उसके एफिलिएट हॉस्पिटल हैं उनसे उसको लाना होगा और फिर एनएमसी को प्रोवाइड करना होगा। सो फिर आगे लिखा है इसमें कि आ सर्टिफिकेट इशूड बाय फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑफलाइन प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। सो कोई भी स्टूडेंट जो है जो वहाँ से डिप्लोमा की डिग्री लेके आते हैं तो आप सबको एक सर्टिफिकेट लाना होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्लिनिकल ट्रेनिंग का कि आपने वहाँ लिया है कि नहीं लिया है, वो भी प्रेजेंट करना होगा आपको एनएमसी के सामने जब आप डिग्री लेके आओगे। सो गाइज अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ूँ तो इसमें लिखा है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाई फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर गवर्नड एज पर FMGL 2021। लाइक कितने साल की इंटर्नशिप करनी होगी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस 2021 में आते हैं।
तो एनएमसी ने रिप्लाई में लिखा है, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन इंटर्नशिप विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 months in the same foreign medical institution. In addition, foreign medical students are required to undergo supervised internship in India for a minimum term of 12 months after qualifying for a medical graduate examination. Internship of foreign medical students shall be as per provisions of National Medical Commission (bracket compulsory rotating medical internship regulation 2021). सो गाइज आप लोगों को जो है एनएमसी के हिसाब से दो बार जो है इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एक बार जहाँ से आप कर रहे हो, जिस फॉरेन मेडिकल स्कूल में या फिर फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो, वहाँ से 12 month का एक इंटर्नशिप करना होगा। और फिर आप आके इंडिया में एग्ज़ाम दो, जो भी एफएमजी या नेक्स्ट होगा, फिर आपको यहाँ भी 12 month का क्लिनिकल रोटेटरी इंटर्नशिप करना होगा। यानी 2 बार आप लोगों के लिए इंटर्नशिप करना होगा, जो भी एफएमजी रेगुलेशन 2021 में आते हैं। ये बहुत ही बुरी खबर है यार 2021 के वालों के लिए, क्योंकि ये लोग को 2-2 साल इंटर्नशिप करना होगा। बट ये लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी होंगे आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मैं बढ़ूँ तो, विच डॉक्यूमेंट अमंग द एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, पासपोर्ट स्टैम्प एंड ट्रांसक्रिप्ट विल एनएमसी कंसिडर बिफोर अलाउइंग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू सिट इन नेक्स्ट एग्जाम और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम। कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है एडमिशन लेटर में, इनविटेशन लेटर में, पासपोर्ट स्टैम्प में, ट्रांसक्रिप्ट में एनएमसी जो है कंसीडर करेगी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नेक्स्ट एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने के लिए। तो एनएमसी ने इसमें लिखा है, ड्राफ्ट ऑफ ए नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज अंडर कंसिडरेशन इन नेशनल मेडिकल कमीशन एंड विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन आफ्टर फाइनलाइजेशन। तो गाइज अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि किस किस डॉक्यूमेंटेशन की नीड होगी और किसको एनएमसी कंसीडर करेगी। तो वो अभी तैयार होना बाकी है। जब तैयार हो जाएगा वो एनएमसी जो है फाइनली पब्लिक डोमेन में पब्लिश करेगी। तो यहाँ सीधी सी बात आ रही है कि 2021 के बाद जो भी एडमिशन लिए 18 नवंबर 2021 के बाद, तो वो लोग तो अभी तक ट्रांसफ़र के लिए अलाउड नहीं है। एंड वो लोग को अपनी स्टडी जो है सेम इंस्टीट्यूट पे करना है एंड इंटर्नशिप भी सेम इंस्टीट्यूट पे करना है। एंड ट्रांसफ़र वो लोग ले नहीं सकते हैं, वो लोग अलाउड नहीं है ट्रांसफ़र के लिए एज ऑफ नाउ। और क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं अभी बिल में, तो वो एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जो अभी पब्लिक डोमेन में आएगा। एनएमसी ने एक इशारा कर दिया है कि एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो मे बी कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए उसमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दे। आई होप कि ट्रांसफ़र अलाउ कर ही दे, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि यूक्रेन वो जैसे एम्बेसी से पता चल रहा है कि यूक्रेन वो भेजने के लिए मना कर रहे हैं, सबको जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो वही एक ऑप्शन बचता है कि ट्रांसफ़र, और मोबिलिटी भी अलाउ नहीं कर रही है, तो ट्रांसफ़र ही एक ऑप्शन बचता है सबके पास। और गाइज़ आज का ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हमें कि ऑनलाइन वैलिड नहीं है एंड मोबिलिटी भी वैलिड नहीं है। और ट्रांसफ़र जो 18 नवंबर 2021 से पहले वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लें कंट्री। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक थी एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड फिर मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखना है अपना एंड बाय बाय।